नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संत के बारे में जो सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रहते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में वृंदावन वाले महाराज प्रेमानंद जी के नाम से मशहूर गोविंद शरण जी महाराज इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। इन्हें प्रेमानंद गुरु जी महाराज या प्रेमानंद जी महाराज के नाम से जाना जाता है। गोविंद शरण जी महाराज भारत के धार्मिक गुरु, हिंदू धर्म प्रचारक और कथावाचक हैं। ये अपने आध्यात्मिक विश्वास और प्रवचन के लिए जाने जाते हैं। गोविंद शरण जी महाराज वर्तमान में वृंदावन के आश्रम में रहते हैं। उनकी दोनों किडनी कई सालों से फेल है। वो पूरे दिन डायलिसिस पर रहते हैं। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में सरसोल के अखरी गांव में सात्विक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका असल नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। इनके दादाजी सन्यासी थे। इनके पिता शंभू पांडे भी आध्यात्मिक विचारों वाले अथवा किसान थे। बचपन से ही प्रेमानंद जी चालीसा का पाठ करते थे। 5वीं कक्षा में पढ़ते हुए उन्होंने स्कूल में भौतिकवादी ज्ञान प्राप्त करने के महत्व पर सवाल किया था। आखिरकार जीवन का असल कारण तलाशने के लिए उन्होंने एक दिन रात को अपना घर त्याग दिया। उस वक्त वो सिर्फ 13 साल के थे। घर को छोड़ने के बाद प्रेमानंद जी महाराज वाराणसी आ गए। यहाँ गंगा के किनारे बैठकर वो दिन रात भगवान शिव की भक्ति करने लगे। दान दक्षिणा में जो कुछ मिल जाता उसको खाकर अपना पेट भर लेते थे और किसी भी आश्रम में सो जाते थे। वाराणसी पहुंचकर उन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य शुरू कर दिया था। उस वक्त लोग उन्हें आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी के नाम से जानते थे। वाराणसी में रहते हुए आगे चलकर उन्होंने संन्यास ले लिया, जिसके बाद महावाक्य स्वीकार करने पर उन्हें स्वामी आनंदाश्रम नाम मिला। सन्यासी बनने के बाद उन्होंने माँ गंगा को अपनी दूसरी माता मान लिया और वाराणसी से हरिद्वार तक गंगा घाटों पर घूमते रहते थे और भक्ति में लीन रहते थे। अपने कई प्रवचन में प्रेमानंद जी ने बताया है कि वाराणसी में रहने के दौरान वो कभी एक जगह टिक कर नहीं रह सके, ना ही उन्होंने खाने पीने और कपड़ों की चिंता की। वाराणसी में वो हर रोज पेड़ के नीचे ध्यान लगाते थे। इसी दौरान वो श्री श्याम की कृपा से वृंदावन की महिमा की ओर आकर्षित हुए। इसी दौरान उन्हें एक संत मिले जिन्होंने प्रेमानंद जी को रासलीला में शामिल होने को कहा। ये रासलीला स्वामी श्री राम शर्मा की ओर से आयोजित की जा रही थी। प्रेमानंद जी महाराज ने 1 महीने तक रासलीला में हिस्सा लिया। हर दिन 1 महीने तक वो सुबह श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला और रात में श्री श्याम की रासलीला देखते थे। इन लीलाओं से वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वृंदावन जाने के लिए सोचा, जिसके बाद श्री नारायण दास भक्तमाली एक शिष्य की मदद से महाराज श्री मथुरा जाने वाली ट्रेन में बैठ गए। बिना टिकट वो इस ट्रेन में बैठकर वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन पहुंचने के बाद उनका शुरुआती वक्त वृंदावन की परिक्रमा और श्री बांके बिहारी के दर्शन में बीतता था। बांके बिहारी जी के मंदिर में एक संत ने उन्हें श्री राधा वल्लभ मंदिर जाने की सलाह दी। श्री राधा वल्लभ मंदिर पहुंचने के बाद यहाँ वो घंटों राधा रानी को देखते रहे। इसी दौरान मंदिर में मौजूद संत गोस्वामी दास जी ने उन पर ध्यान दिया, जिसके बाद महाराज जी ने स्वयं राधा वल्लभ संप्रदाय में जाकर शरणागत मंत्र लिया। कुछ दिनों बाद महाराज जी अपने सद्गुरु श्री गौरांगी शरण जी महाराज को मिले। उन्होंने अपने गुरु की 10 सालों तक सेवा की। फिलहाल प्रेमानंद जी महाराज का आश्रम परिक्रमा मार्ग पुरानी कालीदाह वृंदावन में है। महाराज जी ने अपने एक सत्संग में बताया है कि उनकी दोनों किडनी पिछले 17 साल से फेल है। इलाज न मिल पाने के कारण उन्होंने अपनी एक किडनी का नाम राधा और दूसरे का नाम कृष्ण रख लिया था। फिलहाल हर दिन उनका डायलिसिस होता है। उनकी उम्र फिलहाल 60 साल है। वो आज भी हर दिन सुबह 3 बजे वृंदावन की 10 से 12 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज हाल ही में सोशल मीडिया पर तब चर्चाओं में आए जब भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा तथा बेटी के साथ उनका दर्शन करने गए थे। आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा, कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।